ईश्वर ने आदम और हेवा को कपड़े पहनाए और वाटिका से निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए केरूबों और एक घूमती हुई ज्वालामय तलवार को रख दिया। अब आदम और हेवा को ईश्वर की मदद के बिना रहना सीखना था। मनुष्य को खेती करनी पड़ी। उन्होंने धूप और बारिश से बचने के लिए घर बनाया। फिर हेवा को पुत्र हुआ। उसका नाम काइन रखा। फिर उसे एक और पुत्र हुआ और हेवा ने उसका नाम हाबिल रखा। वो भी ताकतवर विकसित हुआ, परंतु खेती की बजाय चरवाहा बना। वो भेड़ बकरियां चराता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन दोनों पुत्रों ने खाना बनाया। अरे काइन, तुम ये सब फल लेकर कहाँ जा रहे हो? कुछ भोजन के लिए है, कुछ ईश्वर के लिए। अच्छा विचार है, बिल्कुल जैसा ईश्वर चाहते हैं। पुत्र, तुम दूसरा मेमना क्यों ला रहे हो? नहीं पिताजी, मैं इसे ईश्वर को अर्पित करूंगा। मैं जानता हूं कि वो इससे खुश होंगे। तुम जानती हो, हमारे दोनों पुत्र बहुत अच्छे हैं। वे ईश्वर को भेंट के लिए श्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर निश्चित प्रसन्न होंगे। दोनों घर में खाना बना रहे हैं। सब अच्छा होगा। ईश्वर को अच्छे फल और सब्जियां क्यों मिलनी चाहिए? महीनों लगे हैं मुझे इन सब्जियों को उगाने में। क्या खाने में मांस है छोटे भाई? नहीं काइन, मैं इसे ईश्वर के लिए बना रहा हूँ। ये श्रेष्ठ मेमना है। तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी अच्छी फसल ईश्वर के लिए रखी है। तुम इसे बाद में दे देना। इस बार यह सम्मान मुझे लेने दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता काइन। अगर मांस को नहीं पकाया तो ये खराब हो जाएगा काइन। ईश्वर दोनों ही भेंटों से प्रसन्न होंगे। वे दोनों ही भेंटों को स्वीकार करेंगे। फिर ठीक है, परंतु क्या ईश्वर मेरी भेंट स्वीकार करेंगे? हाबिल ईश्वर को श्रेष्ठ मेमना भेंट करना चाहता था, परंतु काइन अपने श्रेष्ठ उत्पाद भेंट नहीं करना चाहता था। और ईश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की। काइन, तुम क्रोध क्यों करते हो? क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? तुम भला करोगे तो प्रसन्न रहोगे, किंतु पाप करोगे तो दुखी होगे। तुम्हें जीवन में पाप से जीतना सीखना चाहिए। परंतु हाबिल क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया और उसने पाप करने की ठान ली। हाबिल, हाबिल, उठो, चलो टहल कर आते हैं। क्या हुआ? बताओ काइन। चलो चुपचाप आओ, माता पिता को मत उठाओ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। काइन, 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 कहाँ हो तुम? काइन, काइन। अरे क्या इतना आसान है सारे परिवार के लिए खेती करना? पहाड़ पर बैठकर भेड़ बकरियों को देखना, ये मेहनत का काम है।
तुम्हारे मेमने से कहीं ज्यादा मूल्यवान। काइन, तुम कहाँ हो? आह! अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? काइन, हाँ? तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? अरे मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई की हमेशा रखवाली करता फिरूं? काइन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। आज से तुम शापित हो काइन। हाँ? ईश्वर। भूमि ने तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वो कुछ भी पैदा नहीं करेगी और तुम पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। ओह, हे ईश्वर, ये दंड मैं नहीं सह सकता। आप मुझे मेरे परिवार और इस भूमि से निकाल रहे हैं। मैं पृथ्वी पर कहाँ मारा मारा फिरूंगा प्रभु। कोई भी मुझे देखेगा तो मुझे मार देगा प्रभु। काइन, मैं तुम पर एक चिन्ह अंकित करूंगा। जो काइन का वध करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। काइन आदम और हेवा के पास से चला गया और ईश्वर की नजदीकी से भी चला गया। वो अपनी पत्नी के साथ नोद देश चला गया। काइन की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हनोक रखा और अपने पुत्र के नाम पर नगर बसाया। इधर आदम और हेवा को एक और पुत्र हुआ तथा उसका नाम सेत रखा। उन्होंने कहा, काइन ने हाबिल की हत्या की है, प्रभु ने उसके बदले हमें एक अन्य पुत्र प्रदान किया। उस समय प्रभु की आराधना कई लोग करने लगे। आदम और हेवा कई वर्षों तक जीवित रहे और पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि उनकी कई संतान हुई जिनके परिवार थे। पृथ्वी की जनसंख्या जल्द बढ़ने लगी। तो बच्चों, तुम्हें आदम और हेवा की कहानी अच्छी लगी? हाँ फादर। बहुत अच्छे। कल मैं बाइबल से एक और कहानी बताऊंगा। हम देखेंगे कैसे संसार का पतन हुआ। ईश्वर ने तब केवल एक मनुष्य और उसके परिवार को फिर से शुरू करने का विश्वास किया। ये कहानी है नूह और उसके पोत की। तो बच्चों, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा और नूह और उसके पोत की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब तुम जाओ। घर पे तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। बाय फादर। बाय बच्चों।